बाबा नीम करोड़ी भी किसी बात से डरते थे, मालूम है आपको? नहीं मालूम? आज बताता हूँ महाराज जी किस बात से डरते थे। नमस्कार, मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूँ बाबा नीम करोड़ी की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज जीवन बाबा के साथ महाराज जी चल पड़े हैं अकबरपुर धाम, यानी अपने गांव की तरफ आए हैं बस से, और बस से उतर लिए हैं दोनों लोग और अपने गांव की तरफ। मैं आपको जैसे ये पगडंडियाँ हुआ करती हैं दिखा दें आप जरा, तो ऐसी पगडंडियों पर वो चलते हुए जा रहे हैं। आज मैं भी इसी पगडंडी पर आके आपको कथा सुना रहा हूँ। पीछे कुछ लोग अपना देखिए पानी की सिंचाई भी करते हैं और कुछ लोग अपने गांव में खेतों में काम करते हैं। तो ऐसे में आज आप ये मान लीजिए मैं अकबरपुर जा रहा हूँ और महाराज जी के साथ में हूँ और मैं ये कथा आपको सुना रहा हूँ। हुआ क्या है कि जीवन बाबा और महाराज जी दोनों लोग साथ साथ जा रहे हैं, और जाते जाते हुआ क्या कि महाराज जी जब कैंची धाम से चले थे तो कंबल ओढ़े थे और कंबल ओढ़ के आ रहे थे। लेकिन जैसे ही गांव में चले हैं, जैसे ही पगडंडी पर आए हैं, खेतों के बीच में आए हैं, तो उनका कुर्ता हो गया, मेरा जैसा होगा न होगा पता नहीं कैसा था, कुर्ता हो गया, धोती पहन गई, सर में मुड़ासा बंध गया। मुड़ासा जानते हो ना, लोग अपनी ऐसे हरके बांध के और ऐसे डाल लेते, तो मुड़ासा बंध गया। जीवन बाबा साथ साथ चलते जा रहे हैं और पलक झपकते ऐसे होता तो महाराज, अरे महाराज जी रुको। महाराज जी को रोक लेते हैं, क्या बात? अभी तो कंबल ओढ़े थे, अब क्या हुआ? ये कहाँ गया कंबल? बोले कंबल, अरे ठीक है चल। नहीं साहब, महाराज जी बताओ ये क्या हुआ? तो उन्होंने बताया, अरे भाई गांव में चलेंगे तो गांव जैसे लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। अब ये पूछेंगे कंबल क्यों ओढ़े हो, गर्मी में, है ना। अब मैंने वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताया था कि महाराज जी को भी एक बात से डर लगता था। क्या लगता था? कि उनके चमत्कार लोग न जान पाएँ, उनकी जो कृपामयी दृष्टि है लोग जान न पाएँ कि ये हनुमान जी हैं, लोग ये जान न पाएँ। आपको याद होगा ये अकबरपुर की वाली बात है ना। अकबरपुर में ही जब आप अपनी जो कार्यशाला है, आपका वर्क है, आपका एक ऑफिस है जो प्रधानी करते थे ना आप वहाँ बैठे थे अपने कमरे में, मंदिर के ठीक सामने है ना ऑफिस है जो आपका, तो उसको जब लोगों से बातचीत करते हुए कह रहे थे समस्याओं की, उनकी समस्या, इनकी समस्या, तभी एक अपने भाई को उठाया था, यानी परिवार के भाई को, जा डॉक्टर आ रहा है। और फिरोजाबाद से एक डॉक्टर बेग आ रहे थे अपने बेटे को लेकर, उससे कहना तेरा बेटा ठीक हो जाएगा, जा बाहर से बाहर भाग देना। अगर डॉक्टर वहाँ आ जाता तो क्या होता? राज खुल जाता ना। उन्होंने कहा साहब हम, जब वो व्यक्ति उनके शर्मा जी थे वो पहुँचे उनके पास, तो उनसे कहा था कि आपका बेटा ठीक है? बोले हमारा बेटा गूंगा है, बोल नहीं पाता, हमने सुना है कि बाबा नीम करोड़ी ठीक कर देंगे। तो उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं, क्यों बेटा तुम्हारा नाम क्या है? जब पूछा नाम तो नाम बता दिया। पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हैं। जब इस तरह बोलने लगा, उन्हें बोल तो रहा तुम्हारा बेटा। उन्हें महाराज बोले दर्शन नहीं, आप जाइए यहीं से, महाराज जी का यही आदेश है। और वो डॉक्टर बेग चले गए थे। क्या था? ये चमत्कार था, ये कृपा थी, लोग न जान पाए। ऐसे ही जब जीवन बाबा के साथ चल रहे थे तो ये न जान पाए कि महाराज जी हैं, नीम करोड़ी बाबा हैं, हनुमान जी हैं, तो उन्होंने वेश बदल लिया था और बदलते बदलते घर पहुँचे थे। ये घटना कई जगह लिखी हुई है। आज मैंने देखा, मैंने कहा बिल्कुल ग्रामीण परिवेश में मैं खड़ा हूँ और आ गया हूँ एक खेत के बीच, कितनी सुंदर हरियाली है और ऐसे ही लोग चलते हैं। छोटी सी रास्ता होती थी, ये देखिए जिसको हम लोग गांव में मेड़ कहते हैं ना, तो ये मेड़ पर चल के मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप इस मेड़ को देखिएगा, रास्ता है ये। और ऐसी रास्ताओं पर महाराज जी पैदल चला करते थे। पैदल चल के जब गाँव पहुँचते थे, गाँव में लोग राम राम पायल आ गए और देखो अभिवादन होता ना, तो वो होता चल रहा था। और जीवन बाबा जब वहाँ पहुँचे दोनों लोग, तो इस राज को कौन जानता था? जीवन बाबा। और जीवन बाबा के हमने आपको दर्शन करवाए थे, मुझे भी उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उनका एक बहुत छोटी सी क्लिप वीडियो में बनी थी, वो भी हमने दिखाया था आपको। मैंने कहा था कि मैं नीम करोड़ी से आया हूँ, तो उन्होंने कहा था महाराज जी अवतार थे, कहा था ना, आपने देखी थी ना। तो उन्हीं जीवन बाबा की बात कर रहा हूँ मैं। तो जीवन बाबा के साथ आप अकबरपुर पहुँचते हैं और ऐसी पगडंडियों पर चलते चलते जब अकबरपुर पहुँचे तो उसी रूप में रहे।
बाद में क्या हुआ, जब वो आए हैं तो उसी रूप में आए, और थोड़ा सा आगे चलने के बाद जब कैंची धाम गए ना वहाँ से वापस, तो क्या हुआ, फिर आगे जाके वही कंबल हो गया और वो कपड़े गायब हो गए थे। तो मित्रों, महाराज जी अपनी प्रसिद्धि से डरते थे, है ना, अपने चमत्कारों से डरते थे, और उनका सही स्वरूप कोई जान न ले उस बात से डरते थे। आप हमारी बात से सहमत है ना? देखिए, कई बार कई राज हुए, आप हनुमान जी के रूप में दर्शन भी दिए, लेकिन किसी को ये नहीं बताया कि हम हनुमान जी हैं। और ये सब चीज़ें चलती रहीं। इन सब चीज़ों के बीच महाराज जी मानव देह लीला करके 11 सितंबर 1973 को जब चले गए, तभी लोगों को पता चला कि हमारे बीच इंसान के रूप में भगवान रह रहे थे। चल पड़े।